हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की आंसर की जारी हो चुकी है। तो अब कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाए। और आपको पता है कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, यानी कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और पेपर आपको पता है कि बैलेंस्ड पेपर इस बार का बनाया गया है, यानी कि किसी भी पेपर में 6 शिफ्ट हुई हैं। किसी पेपर में जीएस अच्छी आ गई, किसी पेपर में रीजनिंग अच्छी आ गई, किसी पेपर में इंग्लिश, यानी कि थोड़ा बैलेंस पेपर है। पिछले साल की जैसा ही आप मान समझ सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अपनी ऊपर नीचे हो सकता है। अब डिपेंड करती है, देखो कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वैकेंसी के ऊपर। आपको पता है कि पिछली बार यानी कि 2019 में वैकेंसी लगभग 498 या लगभग 498 लगभग 500 आप रख के चलिए मोटा मोटा। इसके बाद 2020 में जो फाइनल वैकेंसी आपको पता होगी वो 763 थी। और ये समझिए कि इस बार जो वैकेंसी सुनने में आ रही तो वो 2000 प्लस वैकेंसी सुनने में आ रही हैं, यानी कि 2000 वैकेंसी हैं। तो ये मान लीजिए लगभग 3 गुना वैकेंसी है। हाँ, ये बात अलग है कि वैकेंसी में कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा इस बार अपीयर हुए हैं। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कि मैंने आरटीआई लगाया था उसका रिप्लाई आया हुआ है। तो आपको देखेंगे कि 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए, जबकि पिछले वर्षों में 1,10,000 1,15,000 कैंडिडेट अपीयर होते थे। तो इस बार कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं, तो ये मान के चलिए फिर भी वो बहुत खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि आज एसएससी ने स्किल की भी डेट दे दी है, तो ये मान के चलिए अच्छी खासी कंडीशन है, आपके साथ में लग जाइए अच्छे से और जो है आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कितने कैंडिडेट ने पेपर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर आप कैंडिडेट हैं स्टेनोग्राफर के लिए वो 1,83,954 कैंडिडेट जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। वाज हेल्ड ड्यूरिंग 17 एंड 18 नवंबर 2022 को। मतलब यहाँ पर टोटल 1,83,954 कैंडिडेट ने पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो पहली डिपेंड करते हैं, देखो पूरा मैंने जो डेटा बेस लिया हुआ है, ये पूरा डेटा लिया हुआ है किस बेस पे, कि पिछले वर्ष की कट ऑफ के बेस पे। तो ये देख सकते हैं आप 2020 के रिटर्न का रिजल्ट आया हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई किए गए थे उनकी आप कट ऑफ देख सकते हैं। 2020 में जो पहले वैकेंसी दिखाई दे रही थी वो 757 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर डी की, और साथ ही साथ 85 वैकेंसी थी डी की, और सॉरी सी की। तो ओवरऑल मिला के 800 समथिंग 800 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन बाद में डिक्रीज़ हो गई। जो फाइनल वैकेंसी आई थी वो 763 थी। उसके हिसाब से आप यहाँ देखें कट ऑफ कितनी गई थी। तो सी की जो कट ऑफ की बात करें, एससी की 132 गई थी, एसटी की 117 गई थी, ओबीसी की 142 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 138 गई थी, जबकि यूआर की यहाँ से जो कट ऑफ आप देखेंगे 146.79 गई थी। आपको पता है कि ओनली 85 वैकेंसी थी। और वैकेंसी का ये मान के चलिए आप यहाँ डिवाइड कर लें तो बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से रिजल्ट देते हैं। मतलब 20 से 25 गुना 20 गुना के आसपास तो आप मान के चलिए सी के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे पिछली बार। अब इस बार मान लो आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट सीधा स्किल दे जाना, तो मोटा माटी कम से कम यदि गिरी हालत में कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे तो मान के चलिए 15 गुना कैंडिडेट वैकेंसी का क्वालिफाई तो करेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे ग्रेड डी की कट ऑफ एससी की 103 गई थी, एसटी की 84 गई थी, ओबीसी की 126 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 83 गई थी, यूआर की 131 गई थी। तो ये रही ओवरऑल 2020 की कट ऑफ। अब देखते हैं 2019 का क्या खेल था। तो ये आप कट ऑफ देखेंगे 2019 की है, यानी कि वो कैंडिडेट जो 19 में स्किल के लिए क्वालिफाई किए गए थे उनकी ये कट ऑफ है। और आपको पता है टोटल जो वैकेंसी थी 498 थी, जिसमें पहले कम वैकेंसी थी, 26 वैकेंसी और ऐड हो गई थी। लगभग 472 वैकेंसी थी टेंटेटिव पहले जब स्किल इसका रिटर्न का रिजल्ट आया था, और फाइनल वैकेंसी 498 हो गई थी। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं 1215 कैंडिडेट, पहले 15 वैकेंसी थी स्टेनोग्राफर सी की, उसके 1215 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। यानी कि सी के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं। और आपको पता है कि उससे कम मतलब उससे कम रेशियो में डी के कैंडिडेट क्वालिफाई किया। आप देखें कि यहाँ पर सी जो कट ऑफ गई थी 138 गई थी, एसटी की 130 गई थी, ओबीसी की 152 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 149 गई थी, यूआर की 153 गई थी। ठीक है, अब ये देखिए कि आप डी की कितनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि जो ग्रेड डी की कट ऑफ थी वो एससी की 120 थी, एसटी की 96 थी, ओबीसी की 133 थी, ईडब्ल्यूएस की 122 थी, यूआर की 134 थी। तो ये ओवरऑल जो आपके सामने है ये कट ऑफ रही 2019 की। मैंने 2020 की भी बता दिया है। अब देखो 2022 में वैकेंसी अच्छी खासी हैं। अभी टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी ने नहीं डाली हुई, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं अपने, इन्होंने आरटीआई लगा के ये पता कर लिया है कि लगभग किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है। तो मोटा मोटा आपको पता होगा कि लगभग 2000 प्लस वैकेंसी हैं। अब आप देखिए कि 2020 वाले में 750 वैकेंसी,
और इसमें 500 वैकेंसी थी, यानी कि लगभग हर वैकेंसी का 2019 वाले का 4 गुना प्लस है और 2020 वाले से 3 गुना प्लस वैकेंसी है। तो भैया कट ऑफ अच्छी खासी गिरेगी गिरेगी गिरेगी। तो ये मान के चलिए मैं जितने नंबर यदि आपके बता रहा हूँ, तो आप इतने नंबर यदि आज आंसर की आपकी आई हुई है और आपने नंबर गेन किए हुए हैं, तो ये मान के चलिए आप बिल्कुल लग जाइए, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। दूसरा, स्किल में बहुत कम टाइम है, तो भाई रिस्क आप बिल्कुल ना लें। जब स्किल में टाइम कम होता है तो भैया दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक। तो आप कस के मेहनत करें, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं कि जो 2018 की वैकेंसी आई थी उससे आप थोड़ा कंपेरिजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2018 में आपको पता है कि करीब 1300 या 1500 के आसपास लगभग वैकेंसी थी, और आपको पता है कि उसकी कट ऑफ कैसे गई थी। आप देख लेना कि उसमें कम का मतलब उसमें वैकेंसी के हिसाब से यदि आपके नॉर्मलाइज नंबर बने तो आप मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन उसी उतने नंबर में हो जाना चाहिए। कैंडिडेट तो बढ़े हुए हैं, हालांकि अभी आप जब रिजल्ट आ जाएगा तो एक्चुअल कंफर्म हो जाएगी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो थोड़ा वेट करें फाइनल कट ऑफ के बारे में। अभी सिर्फ ये देखें कि इतने नंबर में आपका रिटर्न निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितना कट ऑफ जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो भाई यूआर के यदि आप कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 138 से 140 की रेंज में जा रहे हैं, हर नंबर में जो मैं बता रहा हूँ तो प्लस माइनस के 2 आपको लेकर चलना है, तो आपका जो है सी निकल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 132 से 134 के रेंज में है तो भी आपका निकल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 131 से 133। यदि एससी की बात करें तो भैया 125 से 127, और यदि मैं एसटी की बात करूं तो 110 से 112। यानी कि इस कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो जम के तैयारी करें स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी की, और आपके सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ प्री की रिजल्ट के बाद बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से लाई करे हैं, तो उसके हिसाब से एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस बार सीधा फाइनल रिजल्ट आना है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रेड डी की कट ऑफ की। अब जरा ग्रेड डी की कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो यूआर यदि आप कैंडिडेट हैं तो आपके नंबर यदि 122 से 124 के रेंज में आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर देख सकते हैं कि 116 से 118 के रेंज में आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 87 से 89, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी, अभी फाइनल तो आई नहीं, लेकिन आपको पता है कि पिछली बार बहुत कम वैकेंसी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ से आप इस रेंज में हैं तो आप अपना उम्मीद रख सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा ओवरऑल ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बारे में तो इसमें आप प्लस के ही 3 नंबर रखें, माइनस के बिल्कुल ना करें। ओनली ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कैटेगरी बताऊँगा इसमें आप यदि माइनस की भी 3, जो पहले वाली जैसे मैंने यूआर की 122 बताई, इसमें माइनस के 3 लेकर आ रहे हैं, फिर भी आप ये मान के चलिए आपके चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भैया यहाँ पर आप जो सेकेंड मैंने बताई 87 to 89, इसमें आप प्लस के 3 जोड़ लीजिए, यानी कि 92 नंबर के आसपास आपके यदि बनने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि इतने भी बनने हैं तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, चांसेस आप बिल्कुल, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा प्लस के 3 आप रखिए। यदि बात की जाए कि एससी के, तो एससी के नंबर यदि 96 to 98 के रेंज में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि बात की जाए एसटी की तो भैया एसटी कैंडिडेट में यदि आपके नंबर 80 से 82 के रेंज में है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही। आपके हिसाब से कितनी रह सकती है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मैंने पूरा डाटा एनालिसिस किया है, लगभग उसके बेसिस पे मैंने बताया हुआ है। ये अटैम्प्ट के भी बेस पे था और साथ ही साथ कितने लगभग लोगों के नंबर आने उसके हिसाब से, ठीक है। तो यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।